हे गाइस, तो आज मैंने देखा सुबह सुबह के आसमान में कबूतर कुछ इस तरह उड़ रहे थे। फिर मैंने मम्मी की स्वेटर पहन ली और हो गई स्कूल के लिए रेडी। तभी मुझे याद आया कि एक पार्सल आए हुए जिसमें मेरे पिताश्री के जूते और वो मेरे पैर से बस इतने ही बड़े हैं। फिर 3 दिन से पड़े हुए कपड़ों को मैंने समेट के अलमारी में ठूस ठूस के भरा। तो मुझे जाना था भाई गाँव और मेरी सारी पैकिंग हो गई थी। फिर मैंने सूट के प्रेस किया और बिल्कुल देसी स्टाइल में चावलों में घी डाल के खाया। फिर मैं आ गई नीचे और गड्डी स्टार्ट करके मैं निकल गई बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो रास्ते में आया एक मंदिर जहां मैंने ढोक दी और मुझे ये विचित्र प्राणी दिखा जो मुझे ही विचित्र मान के डर के भाग गया। और मैं स्कूल से आ गई थी और फिर से रेडी होकर मैं निकल गई गांव के लिए, जहां बस में बैठते मेरा सामना हुआ इस जबरदस्त भीड़ से और बस की रफ्तार आसमान छू रही थी। पता नहीं हमें यमराज के पास लेके जा रही थी। फिर मैंने बस चेंज करनी थी। यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा है। फिर मुझे इतना सफर करने के बाद लगी भूख, तो मैंने कुछ खाने के लिए लिया और मैं फिर से यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आपको। और ये रोड अभी बनी है, इतनी सुंदर लग रही थी। फिर मेरे पिताश्री मुझे बिल्कुल देसी स्टाइल में इस यातायात के साधन पे लेने के लिए आ गए और हम पहुंच गए थे घर। जहां आते ही मेरी बहन ने मेरे सामान पे डाका डाल लिया। और ये है हमारा डॉगी जो मेरी आवाज पहचान जाता है और मिलने के लिए है। फिर मेरी बहन एक क्यूट से पप्पी को और लेके आई थी जो बिल्कुल सफेद थी, मेरे सूट से मैच कर रही थी। ये देखो मेरी बहन के कारनामे बिल्कुल बिखेर के रख दिया। और ये खेलते खेलते मेरी गोद में ही सो गई थी। सोते हुए मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये लो फिर से शुरू होगी सामान की इंक्वायरी। ये बातें ही सारा सामान बिखेरेगी। फिर इसने भी पापा के जूते पहन के देखे क्योंकि इसका और मेरा नाप सेम है। वैसे मेरे पापा का भी सेम ही है। फिर हम चले गए इसके प्यारे प्यारे भाई बहनों से मिलने के लिए जो आराम से अपने घर में उथल पुथल कर सो रहे थे और हमने इनकी नींद हराम कर दी। फिर मैंने देखा कि मेरी बहन पता नहीं किसकी जासूसी कर रही है।